মৰিগাঁও ধৰ্ষণ আৰু হত্যা অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজনৰ সংবাদমেল আমি পুনে পুনে গৈছো এই সংবাদমেলৰ মাজলৈ 112/21 under section 376 clause 2 subclause F/302 IPC read with section 6 POCSO Act। तो इसके कनेक्शन में बहुत सारे लोगों को सस्पेक्ट किया था। ये एक हफ्ते से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कल रात को 8 बजे एक अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया है। तो उसी विक्टिम के घर के पास में ही एक आदमी मोहम्मद सैयद अली मुंशी 65 इयर्स कल रात को अरेस्ट किया है। आज इसको अरेस्ट करने के बाद इसको कोर्ट में इसका प्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम कोर्ट जो डिसीजन देते हैं हम उनका पुलिस कस्टडी में रिक्वेस्ट करेंगे। तो अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन मिला है इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मिला है उसके हिसाब से इसका अरेस्ट हुआ है। लड़की का जो वेयरिंग गारमेंट्स बाकी जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सब अभी तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। सो एंड उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी अपडेट है विल इन्फॉर्म द मीडिया। अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन किया है इसके ऊपर ही सस्पिशन आ रहा है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन भेजा गया है अगर उसके रिजल्ट में मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व का कुछ एविडेंस अगर मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन फिर उस डायरेक्शन में लिया जाएगा। नहीं अभी तक ऐसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा एक बहुत विनम्र विनती है मेरा मीडिया फ्रेंड्स को कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक 9 साल की बच्ची का सस्पेक्टेड रेप एंड मर्डर हुआ है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स इन द मीडिया कि आप जो बच्ची का फैमिली का प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे वेब पोर्टल्स में ये बच्ची का नाम बच्ची का फ़ोटो ये सब पब्लिश हुआ है। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस कि जो भी रेप विक्टिम है उसका नाम उसका फ़ोटो उसका आइडेंटिटी रिवील करने का कुछ भी डिटेल्स पब्लिश करना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। स्पेशली ये एक 9-year-old माइनर विक्टिम है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स इन द मीडिया टू मेक श्योर कि फैमिली का प्राइवेसी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये बच्ची का आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ऐसे एक हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि अक्यूज का फैमिली विक्टिम का फैमिली को कुछ इंड्यूसमेंट देने के ट्राई किया था। तो इसके ऊपर भी हमारा सो दिस इज़ वन ऑफ दी रीजंस कि हम इसके ऊपर क्यों सस्पिशन ज़्यादा हो रहा है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सीएम सर खुद आए थे। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो सीएम सर इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है ये समझने के लिए सर खुद आए थे। डीजीपी सर भी आए थे और फैमिली के साथ भी सीएम सर इंटरेक्ट किए थे। तो सीएम सर हैज़ सपोर्टेड अस एंड गाइडेड अस इन दी होल इन्वेस्टिगेशन। एंड जितना भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स है डीजीपी सर स्पेशल डीजी सर डीआईजी सर खुद आए थे यहाँ। तो ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन इसके ऊपर असम पुलिस का पूरा फोकस है। ऐसे क्राइम होना नहीं चाहिए और जो भी हो रहा है वी विल कंप्लीट आवर इन्वेस्टिगेशन सो दैट दी जो भी अक्यूज्ड पर्सन है जो भी गिल्टी है इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको जो एक्सेम्पलरी पनिशमेंट है इसको मिलने के लिए वी विल डू आवर बेस्ट। रिमांड मांगेंगे। अभी ये कोर्ट के ऊपर है कि कितना दिन का रिमांड मिलेगा।
अभी तक तो इसके ऊपर ही सस्पिशन है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से अगर कोई इसके ऊपर रिपोर्ट के मुताबिक और कुछ डिटेल्स अगर मिलेगा तब अगर एक आदमी से ज़्यादा इन्वॉल्व है उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन जाएगा। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड अगर है ये हम अभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत हियर से है कि इनका पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था करके, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हम अभी ढूंढ रहे हैं। ये जो क्राइम हुआ था, बच्ची जो मिसिंग हुई थी, ये सुबह 5:30 बजे का टाइम के बाद बच्ची मिसिंग हो गई थी और उसके बाद जब पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया अराउंड 6 o'clock बच्ची को ढूंढना शुरू किया एंड बॉडी अराउंड 3:30 मिला था। तो इसके बीच में ये अर्ली मॉर्निंग टाइम था, इसीलिए कोई आई विटनेस नहीं था और ये जो सस्पेक्टेड रेप के बाद बच्ची को मर्डर भी कर दिया था, तो कोई आई विटनेस नहीं था इसमें, तो इसीलिए ये बहुत चैलेंजिंग केस था। एंड तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अराउंड 60-65 लोगों को हमने टोटली एग्जामिन किया है, अराउंड 35 to 40 लोगों का स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड किया है। तो बिकॉज कोई आई विटनेस नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्रोसीड करना पड़ा। जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का रिपोर्ट आएगा देन इन्वेस्टिगेशन का और नेक्स्ट स्टेप क्या है ये डिसाइड किया जाएगा। नहीं, अभी तक ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, हमारा इन्वेस्टिगेशन तो जैसे 3:30 को बच्ची का बॉडी मिला, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे हम इमीडिएटली स्पॉट में चले गए थे, तो इन्वेस्टिगेशन तो तुरंत शुरू हुआ। अभी इसमें एक और चैलेंजिंग बात यह है कि उस जो लोकेलिटी में कोई नोन आदमी ने ही ये किया है, बिकॉज जहाँ बच्ची का बॉडी मिला था वहाँ से बच्ची का घर अराउंड बहुत पास में ही है, तो बाहर से तो आके कोई किया नहीं है। एंड ये क्राइम होने के बाद वहाँ से कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कि कोई आदमी वहाँ से भाग गया, तो इट मीन्स दैट जो भी किया है उसी विसिनिटी का आदमी है। तो इसीलिए जितने भी लोगों के ऊपर सस्पिशन था एक एक करके क्वेश्चन किया, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में हम टाइम लेके टू एंश्योर दैट देयर इज़ अ थरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको कल अरेस्ट किया है। नहीं, अभी इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद जो साइंटिफिक एविडेंस है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा एंड जो एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सके चार्जशीट विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट। कुछ घटना है उसके बारे में इसमें कुछ बोला है क्या, कैसे बोला है? नहीं, अभी तक कुछ बोला नहीं। जहाँ विक्टिम का घर है, अक्यूज का घर है, ये सब एक ही गांव के हैं और इनका तो फैमिली वाइज दोनों को जानते ही हैं और बच्ची पहले भी उसके घर जाते थे। तो हर एक क्राइम में एक अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं क्राइम कमिट करने के लिए, तो देयर वाज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज टू कमिट द क्राइम। तो ये जो घटना हुए हैं, दिस इज़ बीन अ वेरी वेरी हीनियस क्राइम। एक 9-year-old माइनर गर्ल का ये हुआ है। तो दिस इज़ नॉट ओनली ए पुलिस थिंग, मतलब ये ओनली पुलिस सोच के ये क्राइम को हम कम नहीं कर सकते हैं। क्राइम होने के बाद वी कैन एंश्योर कि हम इसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और उसको लॉजिकल कंक्लूजन में लिया जाए।
लेकिन सोसाइटी की तरफ से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अभी गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है टू कंट्रोल क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे सीएम सर ने उस दिन बोला था, ट्रैफिकिंग इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू इन असम, नॉट जस्ट इन मोरिगांव। सो दी सोसाइटी हैज़ टू बी अलर्ट। और अगर ऐसे कुछ भी अगर आप फैमिली मेम्बर्स को भी लग रहा है या नेबर्स को भी लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है या कोई इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग, अगर लड़कियों का कुछ छेड़छाड़ हो रहा है या कुछ मतलब जो बच्चों को सिखाना है गुड टच बैड टच, ये सब एक सोसाइटल इशू है। तो ये अगर जो भी हो इमीडिएटली इसमें बहुत सारा स्टेक होल्डर्स है, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, NGOs है, पुलिस इज़ ऑल्सो स्टेक होल्डर इन दिस। तो हम सबको एक साथ मिलके ये सोसाइटल क्राइम को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए।